सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपने YouTube पे ये वीडियो तो बहुत देखे होंगे कि 1 मिनट में नजरी नक्शा कैसे बनाएं। मस्त जोक मारा। चुटकियों में नजरी नक्शा कैसे बनाएं। नो गॉड प्लीज नो। चैट जीपीटी का यूज करके नजरी नक्शा कैसे बनाए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। गूगल जेमिनाई का यूज करके नजरी नक्शा कैसे बनाए, या फिर ऐसे ही कुछ अदर प्लेटफॉर्म का यूज करके हम नजरी नक्शा कैसे बनाएं। साथियों, इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे, आपके इन क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे और क्या ये सही है या फिर ये आपका एक स्मार्ट मूव है, ये सब बातों पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीजों को हम सीखेंगे, जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि नजरी नक्शा होता क्या है। अगर आप इस बात को समझ गए तो निश्चित तौर पर आपका आंसर इसी में ही निकल जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए, या फिर आप जो कर रहे हैं वो कौन सा तरीका है, सही है या फिर गलत है। तो देखिए, नजरी नक्शा का मतलब यह है कि हमारी नजरें जो एचएलवी को देख करके, उसकी डिजाइन को देख करके पेन पेपर पर जब हम उसको तैयार करते हैं तो वो हमारा नजरी नक्शा होता है। सिंपल सी बात है, हमारी निगाहों के द्वारा उस एचएलवी को देख करके, उस एचएलवी को घूम करके बनाया हुआ जो नक्शा है वही है हमारा नजरी नक्शा, जिसको इंग्लिश में लेआउट मैप कहते हैं। साथियों, तो अगर आपने इस बात को गहनता से सोचा, ध्यान दिया, तो आपको पता चलेगा कि क्या चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनाई या फिर ऐसे अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जब भी आप कोई जो आपको मैप मिला हुआ होता है जियो टैगिंग के माध्यम से आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, या फिर आपको जिस एचएलवी का मैप आपको मिला है, आप उसकी इमेज को अगर आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई में या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स में अपलोड कर करके उसकी डिजाइन को आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही क्विकली, इंस्टेंटली आपको रिएक्शन देगा और एक बहुत ही सुंदर सा आपको एक डिजाइन वो कर करके दे देता है। लेकिन साथियों, विचार कीजिए कि क्या वो जो डिजाइन है जो कि आपको चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म्स ने बना करके दी है, क्या उसने आपकी एचएलवी को देखा? जो एचएलवी आपको जियो टैगिंग के माध्यम से मिली हुई है, क्या वो उस एचएलवी में जा करके घूमा? क्या उसने उन सड़कों को, उन लैंडमार्क्स को देखा? राइट, वो सड़कें पक्की हैं या कच्ची हैं, क्या उसको उसने देखा? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं देखा, क्योंकि उसके आंखें नहीं हैं। आपने उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया, वो जो आपने मैप उसमें अपलोड किया, उसी मैप में कुछ स्ट्रक्चर्स जो नजर आए उसी के माध्यम से उसने उसको डिजाइन कर दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, सड़कें गुजर रही हैं, कई बार जंगली इलाके हैं या फिर ज्यादा पेड़ पौधे हैं, वहां पर आपको सड़कें गुजरी तो है लेकिन उस जियो टैगिंग मैप में एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो वो वहां पर स्किप कर देगा। साथियों, आपकी बाउंड्री ओवरलैप हो सकती है। साथियों, ऐसे में जो भी कोई ना कोई बिल्डिंग या तो डबल काउंट हो जाएगी या फिर आपको स्किप हो सकती है। तो ऐसी केस में इन सभी माध्यमों का यूज करना मेरे अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल गलत है। साथियों, मेरे हिसाब से आपको नजरी नक्शा बनाने के लिए आपको अपने एचएलवी में मूव करना चाहिए और अच्छे तरीके से उनकी जो बाउंड्रीज है उनका निर्धारण करना चाहिए, जो की पॉइंट्स है, जो लैंडमार्क्स है, उनको निर्धारित करना चाहिए और उसके बाद ही आपको उस पूरे मैप को डिजाइन करना चाहिए। फिर कौन से घर कहां पर है, कैसे हैं, कच्चा है, पक्का है, वो सब चीजों को आपको वहां दर्शाना चाहिए। साथियों, तो आपको इससे बचना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी कमेंट भी करेंगे कि आपको ज्यादा पता है, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा साथियों कि आप एक बार इसी क्वेश्चन को अपने जो आपके ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने आपको सिखाया है, उनसे एक बार ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि सर, क्या हम नजरी नक्शा जीपीटी या फिर आप जो है गूगल जेमिनाई या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का माध्यम से यूज करके बना सकते हैं या उससे बनवा सकते हैं। इवन बना नहीं सकते, वो बनाएगा और आप उसको कॉपी करेंगे। राइट, तो वो आपको जरूर बताएंगे। अगर वहां से नहीं क्लियर हो रहा है तो आपके जिले के जो डिस्ट्रिक्ट के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, आप एक बार उनसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा। वो आपको तुरंत कन्विंस कर देंगे कि आपको काम क्या करना है और कैसे करना है। साथियों, और जहां तक रही बात मेरी, तो मेरे हिसाब से तो मेरा व्यू आपने जान ही लिया है। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ही स्मार्ट मूव करना चाहते हैं तो आप गूगल अर्थ या फिर गूगल मैप का इस्तेमाल
आप अपनी HLV को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चीजों को देखिएगा तो आपको बहुत सहूलियत होगी नजरी नक्शे को डिजाइन करने में। आपकी आंखें उसको भी देखेंगी और आपकी HLV को भी देखेंगी। उसको का मतलब गूगल अर्थ के माध्यम से उस HLV को देखेंगी या फिर गूगल मैप के माध्यम से उन गलियों सड़कों को देखेंगी, तो आपको बहुत सुविधा होगी आपकी HLVs की बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए। और साथियों, जो आपकी HLV की बाउंड्री होती है वो किस तरीके की बनेगी, इसमें भी गेम है। क्योंकि आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिले हुए होंगे उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आपको HLVs की बाउंड्री डिजाइन करनी है। आपको पता होगा कि एक डार्क मोटी लाइन से एक इस तरीके से डॉटेड और सीधी लाइन डॉट सीधी लाइन डॉट इस तरह से होगी। जहां सड़क है वहां सड़क के साथ में डॉट सीधी लाइन ऐसे मार्किंग करनी होती है साथियों। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिले होंगे। आपको मेरा कहना यही है कि आपको जो आपकी ट्रेनिंग में बताया गया है उन्हीं मीडियम का, उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करिएगा साथियों। इससे जो आपका HLV का जो लेआउट मैप होगा वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही बेहतर होगा। और आप ऐसी किसी इधर उधर की चीजों में बिल्कुल मत पड़िएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि वीडियोस जो है आपको बढ़िया से अट्रैक्ट जरूर करते होंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो भी शॉर्टकट की तरफ जरूर घूमता है। थोड़ा मेहनत जरूर है साथियों HLV लेआउट डिजाइन करने के लिए, लेकिन जरूर आप जाइए फील्ड में, काम कीजिएगा तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है साथियों। विश्वास कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। राइट, तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं साथियों। नमस्कार, जय हिंद।